हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द ऋषभ एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है हम मोशन चैप्टर का पार्ट 4 यहाँ पे स्टडी करेंगे। पिछले पार्ट में हमने बताया था कि जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका डेरिवेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो है हमारा डेरिवेशन वही रहेगा, लेकिन सिस्टम थोड़ा उसको डिराइव करने का चेंज रहेगा। मतलब कि हम इसमें जो है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको ग्राफ के माध्यम से हम लोग कैसे डिराइव करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। ये होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये होता है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, चाहे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, तीनों का ग्राफ जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। और जो ग्राफ रहेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच का हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ हमारा बनेगा। तो फर्स्ट हम पहले क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, टाइम टी, और जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी है मान लीजिए v। ये है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो सपोज करिए कि ये है मान लीजिए ओरिजिन, यहाँ पे तो जीरो ही रहता है। यहां मान लीजिए इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो थी u थी। कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या है, u है। ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा ये पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी कोई भी बॉडी, उसकी वेलोसिटी हमारी क्या है, u है। ठीक है, जब ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी, जब ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो ये मान लीजिए स्लोप है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ यही होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहां से मैच कर देते हैं और इसको यहां से यहां तक मैच कर देते हैं, परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस। ठीक है, टाइम एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है और इसको यहां पे हम लोग मैच कर देते हैं और तीनों को कुछ ना कुछ पॉइंट मान लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट है ये है हमारा बी, यहाँ पे आया जो पॉइंट था ये था सी, और ये हमारा जो पॉइंट था वो था डी। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। हमने एक बॉडी ली यू, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है। ठीक है, तो वहां पे जो है अब हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो वेलोसिटी और टाइम के बीच का है, तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि ओ ए क्या है हमारा, ओ ए इक्वल टू है हमारा u, जो कि इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, ओ ए ये हो गया, और दूसरी चीज जो हमारा ये है b और c, b से c, मतलब ये बॉडी जो u पोजीशन पे थी आफ्टर टाइम t, ये पोजीशन v पे पहुंचेगी, तो हमारा जो bc होगा, bc इक्वल टू हो गया हमारा v। यहां तक क्लियर है। देखिए यहाँ o से लेकर के a तक जो है ये था हमारा पूरा u, और bc जो है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट 0 से यहाँ तक के पोजीशन को, वो हमने माना bc इक्वल टू v। यहां से क्लियर है। अब हम एक चीज देख रहे हैं जो BC, therefore BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। जो BC है हमारा, B से लेकर के C तक, वो किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब BD प्लस DC। यहां तक क्लियर है। आगे BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, तो ये मान लीजिए BD है, अब प्लस जो DC है हमारा,
ये जो डी और सी है वो ए और ओ के इक्वल है, ठीक है, मतलब पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी की सी की जगह ओ ए रख देंगे, क्योंकि हमें पता है, यहां लिख देंगे डी सी इज इक्वल टू ओ ए। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए बी सी इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए, यहां हो गया। बी सी है हमारा V, तो यहां हमने रख लिया V इज इक्वल टू बी डी हमें अननोन है, हमें नहीं पता है, ठीक है। ओ ए हमारा है U, ये हमको मिला पहला इक्वेशन। अभी क्या मिला हमको, पहला इक्वेशन। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, बी डी फाइंड आउट करते हैं। बी डी क्या है हमारा, ये है। तो ये जो बी डी है वो एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है। मतलब एक बॉडी जो थी जब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेट कर रही है तो इस पोजीशन से इस पोजीशन जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उस इसका निकालेंगे। तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा हमारा ए इक्वल टू ये बी डी अपान टी, वी डी अपान टी। अब देखिए आप सोचेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ये स्लोप है ए बी, यह क्या होगा, एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। जो ये ए बी स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इसके इक्वल होगा। इसलिए हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू बी डी अपान टी कर दिया, ठीक है। यहां से हमें बी डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बी डी इज इक्वल टू ए इंटू टी, ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इसी बी डी की वैल्यू जो है हम यहां पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिखेंगे हाँ, नाउ पुट बी डी इज इक्वल टू ए इंटू टी इन द इक्वेशन नंबर 1, then we get v is equal to at plus u or v is equal to u plus at। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ग्राफिकल मेथड से यहां पे इसको डिराइव किया। अब बात आती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसी ग्राफ से जो है डिराइव होगा। सेम ग्राफ रहेगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ रहेगा। बस हमें अब देखना है कि चेंजिंग इसमें क्या 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 हो रही है, ठीक है। आइए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है हमारा वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि इसमें जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में होता है वो डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन होता है। किसके बीच का रिलेशन, डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन। तो सपोज करिए एक बॉडी थी जो डिस्टेंस s ट्रेवल की इन टाइम t, मतलब t टाइम में कोई बॉडी s डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा, तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है, इस फिगर में वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो क्या है, पहले वो देखते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल, ये बॉडी है ए से बी जाने में ये इतना डिस्टेंस ले रही है, यहां से यहां तक, ये सब पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस हम निकालेंगे यहां से। डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू होगा एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी। एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी। ओ ए बी सी में जो है, ये ओ ए बी सी में जो है, इसी एरिया में वो बॉडी जो है डिस्टेंस कवर्ड की, यही इतना एरिया वो कवर्ड की है। तो अब क्या करते हैं, इस फिगर में देखा जाए तो हमें एक रेक्टेंगल मिल रहा है ओ ए डी सी, एक रेक्टेंगल मिल रहा है और एक ट्रायंगल मिल रहा है ए बी और डी, दो हमें फिगर मिल रहा है। अब आते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल को हम मान लिए यस। एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी में हमें दो पार्ट मिला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ये था, दो पार्ट मिल गया हमको। मतलब इस रेक्टेंगल का जो है एरिया है और ये इस ट्राइंगल का एरिया जो है, जब इन दोनों का हम सम करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये बॉडी जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, प्लस एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है 1/2 होता है और बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारा L इंटू बी, इस ट्राइंगल में OADC ट्राइंगल में लंबाई हमारी है T, यहां से यहां तक लीजिए चाहे यहां से यहां तक लीजिए, लंबाई हमारी मिलेगी T, और ब्रेथ जो चौड़ाई मिलेगी चाहे DC रहे चाहे OA रहे वो है हमारी U। ये हो गया, प्लस 1/2 बेस। अब देखिए इस ट्राइंगल में बेस क्या है हमारा, AD। AD क्या है, बेस है। AD इंटू हाइट क्या है हमारी, ये BD है। हाइट हमारी हो गई ये BD। अब नहीं क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया UT प्लस 1/2 AD। A से D हमारा टाइम है और BD हमने पहले इक्वेशन में फाइंड आउट किया था। BD इज इक्वल टू हमारा वैल्यू जो था वो क्या था, BD इक्वल टू क्या हमने फाइंड आउट किया था, BD इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया था AT। चूंकि BD इज इक्वल टू A इंटू टी। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब उसमें एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी BD, जो ये वेलोसिटी टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो इस एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अभी पिछले लेक्चर में बताया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं AT, तो हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा UT प्लस 1/2 A इंटू T और T मिलके स्क्वायर। ये था यस। तो देखिए कितना इजी वे में हमारा जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल वे से हमें मिल गया। ठीक है, एस इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन का जो होता है ग्राफ बनाया, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बनाया गया, उसके माध्यम से जो है इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया गया जो डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन बता रहा है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरह से जो है ग्राफिकल मेथड से किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से डिराइव करेंगे वो देखा जाएगा। बिल्कुल इजी वे में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। स्टार्ट करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जब लास्ट वाला डेरिवेशन कर रहे थे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के हेल्प लेकर के थर्ड इक्वेशन को फाइंड आउट किया था। सेम प्रोसीजर इसमें भी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं ये कि वी हैव जस्ट सीन द डिस्टेंस ट्रेवल S बाय ए बॉडी इन टाइम T। जो मतलब कोई बॉडी है वो S डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है टाइम T में, मतलब T टाइम में वो S डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इस फिगर में वो कहां पे वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो चीज हम देखते हैं। OABC ये भी इसी पोजीशन में जो है, इसी जगह पे, इसी सरफेस पे जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस हमारा क्या है, S है। डिस्टेंस हमारा क्या है, S है। तो हमें एक ट्रेपीजियम बनता हुआ दिख रहा है कि OABC ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम है। ठीक है,
OABC एक ट्रेपीजियम है। यही ट्रेपीजियम जो बता रहा है कि जो बॉडी है वो एस डिस्टेंस टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वही इस चीज को इसमें बता रहा है। आगे स्टार्ट करते हैं। एस इक्वल टू हमें पता है, एस इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड। एरिया जो ये एरिया ट्रेपीजियम होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2, ये होता है हमारा। ठीक है, तो आइए सम ऑफ पैरेलल साइड कर लेते हैं। OA और BC जो है क्या है, पैरेलल है। OA और BC, OA हमने पहले ही बता दिया था कि OA इक्वल टू U है और प्लस BC इक्वल टू हमारा V है। यहां से हमने ये लिख लिया। अब बात आती है हाइट। हाइट जो है हमारा OC है। OC क्या है हमारा, ये हाइट है। इस ट्रेपीजियम की बात हो रही है। ठीक है, इस ट्रेपीजियम की हाइट क्या है, OC है। यहां तक क्लियर है। आगे वी नो दैट अब हमें क्या करना है, अब जो है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिस्टेंस और वेलोसिटी में है, तो इस वजह से हमें टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, टाइम को बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब टाइम को हम बाहर निकालेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस AT। तो यहां हमें मिलेगा AT इज इक्वल टू V माइनस यू और T इक्वल टू V माइनस यू अपान A। ये हमें क्या मिला, टाइम मिला। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारा है, हमने यहां तक ये निकाला है u प्लस v इंटू OC अपान 2। अब हमें t की जगह v माइनस यू रखना है और ये जो OC है, OC हमारा क्या है, टाइम है भाई, उसको भी रख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो u प्लस v इंटू OC जो है हमारा टाइम है और ये अपान 2 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब t की जगह हमें ये v माइनस यू अपान a रख लेना है। t की जगह हमें क्या रखना है, v माइनस यू अपान a। तो हम यहां से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, s इक्वल टू ये है, s इक्वल टू इतना, तो यहां फिर हो जाएगा u प्लस v और t के स्थान पर p माइनस u और ये हो गया अपान 2। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से एकदम देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए ये v प्लस यू है, ये v माइनस यू है। ठीक है, वन थिंग इज मिस्टेक, यहाँ हमारे पास a भी है। ठीक है, या नहीं, यहाँ एक्सेलरेशन जो था हमने नहीं लिखा था, यहाँ पे a है। ठीक है, ये v प्लस यू, v माइनस यू हमें पता है फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b, ये होता है हमारा। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, ये हो गया। अब देखिए आगे आ जाते हैं, 2a को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या तो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखा आपने किस तरह से एक ही ग्राफ की मदद से, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ की मदद से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इजी तरीके से कैसे हमने डिराइव किया। यहाँ तक बिल्कुल ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और टॉपिक्स और मतलब पार्ट 5 लेकर आएंगे, उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह ऐसा कुछ करके टॉपिक है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके नेक्स्ट में हम जो है चैप्टर ये क्लोज होने वाला है बस, उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में जो हम लोग इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जो चैप्टर है मोशन उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों प्लीज, I hope you could understand and please wait for the next video. Thank you.